प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे उत्साह। आइए, कक्षा 10 टर्म 2 का है। पढ़ते हैं पहले। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधार ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो हे बादल गरजो। आइए इसकी व्याख्या करें। हे बादल, तुम गर्जना करते हुए आओ, तुम उमड़ घुमड़ कर ऊंची आवाज करते हुए संपूर्ण आकाश को घेरते हुए छा जाओ। अरे बादल, तुम सुंदर सुंदर और घुमावदार काले रंग वाले हो और तुम बच्चों की विचित्र कल्पना की पतवारों तथा पालों के समान लगते हो। हे नवजीवन प्रदान करने वाले बादल रूपी कवि, तुम्हारे हृदय में बिजली की क्रांति और वज्र के समान कठोर गर्जना छिपी हुई है। तुम अपनी बिजली की चमक और भीषण गर्जना से आकाश में एक फिर नई कविता का संचार कर दो। कवि बादल के गरजने का आह्वान करता है। आइए दूसरा पद्यांश पढ़ते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तृप्त धरा जल से फिर कर दो, शीतल कर दो बादल गरजो। कवि कहता है कि संसार के सभी लोग गर्मी के कारण व्याकुल और बेचैन हो रहे थे। संसार के संपूर्ण मानव समुदाय में बदलाव के परिणाम स्वरूप व्याकुलता और अनमनी परिस्थितियों का वातावरण बना हुआ था। साहित्य के द्वारा ही समाज में चेतना का भाव आने का भरोसा बना है। हे कभी न समाप्त होने वाले बादल, तुम्हारा अनजान दिशा से आगमन हुआ है। यह धरती गर्मी से तप रही है, तुम जल बरसा कर इसे शीतल कर दो। साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को इस प्रकार प्रेरित करें कि संसार में विचारों के मतभेदों से होने वाली क्रांतियों का वातावरण शांत हो जाए। हे बादल, तुम घोर गर्जना करते हुए आकाश मंडल में छा जाओ। आइए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का एक और अलग से कविता दी गई है जिसका नाम है अट नहीं रही है। आइए इसके पद्यांश को पढ़ते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। आइए इसकी व्याख्या करते हैं। कवि कहता है कि फागुन के महीने की कीर्ति कहीं भी समा नहीं रही है। फागुन में प्राकृतिक उपमानों का सौंदर्य इतना अनुपम और सुंदर हो गया है कि वह पूरी तरह से शरीर के अंदर नहीं समा पा रहा है। सभी जगह सुंदर एवं हृदयग्राही नज़ारे बिखरे हुए हैं, वे सभी एक साथ मन में नहीं बसाया जा सकते। आइए दूसरा पढ़ते हैं। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। आइए इसकी व्याख्या करते हैं। कवि निराला फागुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे फागुन, जहाँ कहीं भी सांसें ली जाती है वहीं से सुगंध आती है। फागुन ने ही सुगंध से परिपूर्ण आकाश में उड़ने के लिए सभी को पंख लगा दिए हैं। फागुन के महीने में सभी प्राणियों पर मस्ती का वातावरण छा जाता है और प्रसन्नता के कारण स्वयं को हल्का अनुभव करते हैं। चारों तरफ इतना अधिक सुंदरता फैल गया है, यदि मैं उससे अपनी आँखों को हटाना चाहता हूँ तो भी इतना विवश हूँ कि चाहते हुए भी मैं अपनी आँखें नहीं हटा पा रहा हूँ। अर्थात जो फाल्गुन महीने की जो सुंदरता होती है वो बहुत ही सराहनीय और अनोखी और अनुपम होती है, जिससे आँखें हटाने का हृदय थोड़ा भी नहीं कर सकता। आइए अगला पढ़ते हैं। आइए इनका अंतिम पद्यांश पढ़ते हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। कवि कहता है कि फागुन महीने में चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। पेड़ों की डालियां हरे और किलसई लाल रंग की पत्तियों से आच्छादित है।
कहीं पेड़ पौधों की छाती पर मंद सुगंध से महकते फूलों की मालाएं सुशोभित हो रही है। पेड़ पौधे खिले हुए सुगंधित फूलों से लद जाते हैं। प्रकृति का एक एक अंग सौंदर्य से परिपूर्ण है और वह इतना सुंदरता है अधिक है कि उन जगहों पर समा नहीं रही है। इस पद्यांश में आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं बहुत ही सुंदर रसों का प्रयोग किया गया। इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है और इसमें आपका मानवीकरण अलंकार का अनोखा अनुभव किया गया है। आइए आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको अगला लेसन। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का दिन मंगलमय।